मैं कहूँगी ये 24/7 जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल फेलियर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। मनी माजरा के लोगों को एक तरफ से संकट खरीद के उनके सिर पे रख दिया गया है। बीजेपी द्वारा ये प्रोजेक्ट लगाया गया, शहर की जनता को वादा किया गया था कि 24/7 पानी दिया जाएगा। कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ही चोरी कर लो और फिर खुद ही कह दो कि चोर को ढूंढो। मतलब चोर को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जब खुद ही चोरी करके बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से पार्षद सुमन शर्मा जी आए हैं। सुमन जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। सुमन जी, इस टाइम हम खड़े हैं 24/7 पायलट प्रोजेक्ट, लेकिन 75 करोड़ लगाया शहरवासियों को, तब भी पानी नहीं मिला। देखिए, जो आज हम खड़े हैं मैं कहूँगी ये 24/7 जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल फेलियर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं। क्योंकि जो मनी माजरा के लोगों को जो ये दिया गया जो पायलट प्रोजेक्ट, मतलब मैं कहूँगी मनी माजरा के लोगों को एक तरफ से संकट खरीद के उनके सिर पे रख दिया गया है कि आप इसको अगर, क्योंकि मनी माजरा के लोग चाहते ही नहीं थे 24/7, उन लोगों के ऊपर इन्होंने थोप दिया है। जो ये 75 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए हैं ये बिल्कुल वेस्ट किए हैं भाजपा ने लोगों के साथ मैं कहूँगी लूट मार मचाई हुई है। पानी के बिल, बिजली के बिल, ये चाहते हैं कि जनता सुकून से रह ना सके। सुमन जी, अब इसमें एक बड़ा सवाल उठ चुका है। बीजेपी द्वारा ये प्रोजेक्ट लगाया गया, शहर की जनता को वादा किया गया था कि 24/7 पानी दिया जाएगा। अमित शाह आए यहाँ पर, पूर्व सांसद किरण खेर, गवर्नर और अपना पूर्व मेयर सरबजीत कौर भी थी। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल है कि बीजेपी के प्रधान ने ही एक चिट्ठी लिखी और अब विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए। इसको कैसे देखते हो सारे मामले को? ये देखिए, जो भी ये 4 अगस्त 2024 को जो ये पायलट प्रोजेक्ट लगाया गया है, मैं कहूँगी जो हमारे माननीय गृह मंत्री साहब जिसका उद्घाटन करके गए हैं, पहले तो मैं कहूँगी इसका आधा अधूरा जो है उद्घाटन किया गया। क्योंकि जब कहीं पे काम ही पूरा नहीं था, उन्होंने बोला 24/7 इनको पानी मिलेगा, लेकिन मैं ये कहूँगी लोगों को 24 मिनट भी पानी नहीं मिल रहा। आप जाके अगर देखोगे ना, इंदिरा कॉलोनी के लोगों को इतना पानी के लिए तरसते रहते हैं। एक तरफ कहा था 24 घंटे मिलेगा, एक तरफ कह रहे हैं कि आप खुद ही वो मान रही है, बीजेपी खुद ही मान रही है कि ये जो हुआ लोगों के साथ गलत हुआ। जो ये 75 करोड़ लगा है, जो 75 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो इन्होंने बना के तैयार किया, ये बिल्कुल फेलियर वो खुद ही मान गए। खुद ही कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है, खुद ही कह रहे हैं लोगों को पानी नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें एक अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी के प्रधान ने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने बोला कि इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए और बीजेपी ने ये प्रोजेक्ट लगाया। तो आप इस मामले को कैसे देखते हो? ये खुद बीजेपी तो प्रोजेक्ट लाने वाली है, विजिलेंस जांच भी वही मांग रही है। समझ ये नहीं आ रहा कि मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद ही चोरी कर लो और फिर खुद ही कह दो कि चोर को ढूंढो। मतलब चोर को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे जब खुद ही चोरी करके बैठे। किसने लाया ये प्रोजेक्ट? लेके कौन आया? बीजेपी। और आज फेलियर कौन बता रही है? बीजेपी। मैं ये कहूँगी मतलब वो अब जब पता लग गया ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये खाली घड़ा मतलब फोड़ने वाली बात है। जब उनको पता लगा तो आज बोलने लगे। आज वो कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख रहे हैं। मतलब चिट्ठी लिख रहे हैं, आप कर क्या रहे हो? आपको 1 साल हो गया। अब जब पता लगा ना लोगों के नल सूखे पड़े हैं, पानी ही नहीं आ रहा, तो उनको पता लगा कि ये वाकई में हकीकत है कि लोग परेशान होंगे। अब जूते मारेंगे इलेक्शन के टाइम तो वो अपनी स्टेटमेंट पे मुकर। हाउस में आपने बड़े जोरों से मुद्दा उठाया था कि शहर में वार्ड में गंदा पानी आ रहा। आपने कमिश्नर और मेयर को भी बोतलें दिखाई थी कि ये देखो मेरे वार्ड का हाल। मैं तो जब से ये प्रोजेक्ट लगा, जब से ही मैं बोलती आ रही हूँ कि लोगों के साथ जो हुआ है ये मतलब गलत हुआ है। ये जो सोची समझी साजिश की गई है लोगों के साथ, और गंदा पानी लोगों को पीने के लिए मिल रहा। अगर आप देखो, आज 1 साल होने वाला हो गया इस पायलट प्रोजेक्ट को लगे हुए। आज भी आप हकीकत देखो, सुबह की सप्लाई का पानी आप खोलोगे तो गंदा आएगा, शाम की सप्लाई का पानी आप खोलोगे तो गंदा आएगा।
मतलब ये समझ नहीं आ रहा। आप 1 साल से पहले ये हमें ऐसे बताते रहे कि जो पुरानी पाइपलाइन थी ना, एकदम से वो पुरानी करके पानी गंदा आ रहा था। 1 साल हो गया उसी चीज़ को चलते हुए। हो सकता है ऐसे कभी कि एक चीज़ चलती रहे, मतलब वो हो गया है कि गलती करने वाला गलती भी नहीं मान रहा कि हमारी गलती है। आपको लगता है कि विजिलेंस की इसमें जांच पूरी होगी? ये मैं कहूँगी एक लोगों के लिए दिखावा है। विजिलेंस जांच कौन किसके खिलाफ बैठाएगा? वो सब उन्हीं के तो हैं। विजिलेंस जांच करने वाला कौन है? अगर जांच करवाई जाए, मैं कहूँगी कि अगर आप जांच करवाना चाहते हो तो आप लेके ही क्यों आए? क्योंकि लाने वाले तो आप हो, लाने वाले भी आप हो, जनता पे थोपने वाले भी आप हो। और अब आप गलती करके कह रहे हो कि नहीं गलती हो गई अब इसको सुधारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप 75 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा ऐसे बर्बाद कर देते हो और फिर बाद में बोलते हो विजिलेंस जांच। ऐसा कुछ नहीं है, सब विजिलेंस और सब इन्हीं का रला मिला खेल है। ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा बीजेपी के पास कोई प्रोपेगेंडा ही नहीं है। बिजली इन्होंने बेच दी, पानी इन्होंने बेच दिया, और सड़कों का आप एक चीज़ देखिए, अगर ये 75 करोड़ का जो लागत से मनी माजरा में पायलट प्रोजेक्ट इन्होंने दिया, तो मैं ये कहूँगी जब ये 75 करोड़ रुपए लगा सकते थे तो इन्होंने रोड के लिए अलग से क्यों नहीं पैसा रखा? जब जगह जगह गड्ढे मारे, आज अगर आप देख लो रोडों की इतनी बुरी हालत हो गई है 24/7 की वजह से। रोज़ की रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ ई रिक्शा पलट गई, कभी एक्टिवा पलट गया। कि शहरवासियों की मांग भी थी अगर 75 करोड़ इसकी जगह सड़कों पर लगाया जाता तो आज हमारी सिटी कुछ और ही दिखती। बिल्कुल, जो हमारा चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल होता था वो बीजेपी ने, मैं कहती हूँ, इतना गंदा बना दिया है। ये बीजेपी की ये जो रणनीति है, चालाकियाँ हैं, क्योंकि ये चालाकियाँ हैं जो अपना काम बनाने के लिए लोगों के ऊपर थोपना, ये बिल्कुल जनता के ऊपर भारी पड़ी है। अगर ये इसमें ये 75 करोड़ में रोड देते, क्योंकि पानी तो जैसे उनको मिल रहा था वो भी मिलना बंद हो गया। कम से कम इनको क्या था, सुबह शाम की सप्लाई से 2-2 घंटे की सप्लाई होती थी। 2-2 घंटे में कम से कम 1 घंटा तो लोगों को पानी मिल ही जाता था। अब वो 1 घंटा क्या 24 मिनट भी पानी नहीं मिल रहा। अगर उसमें 75 करोड़ में ये पूरे शहर को रोड देते ना, तो कम से कम आज हमारा जो चंडीगढ़ है एक अलग ही चमक रहा होता। शहर का एक इकलौता मैदान था वो भी छीना गया। बिल्कुल, ये जो खेल आप देख सकते हैं, जो पायलट प्रोजेक्ट लगा है, ये मनी माजरा के खेल के ग्राउंड के ऊपर लगा है। मनी माजरा के लोगों को तो इन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये कुछ है ही नहीं है। मनी माजरा के लोगों के लिए ही सारा जो इन्होंने बिल थोपने हैं, जो प्रोजेक्ट थोपने हैं, पूरे मनी माजरा को तो इन्होंने, मैं कहूँगी, एक मतलब वो बना दिया कि आएंगे और प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके चलेंगे। प्रयोगशाला मनी माजरा को बना। शहरवासियों ने प्रोजेक्ट से पहले इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया था, हरियाक्षत अभियान भी चलाया गया था मनी माजरा के कुछ युवाओं द्वारा। मैं यही तो कहना चाहूँगी कि जनता जनार्दन है, जनता सरकारें बनाती है। जब आप जनता की अनदेखी करते हो, जनता की ना चाही चीज़ जनता के ऊपर थोपते हो, तो जनता आपको जवाब देगी। क्योंकि जनता चाहती नहीं थी मनी माजरा की, उन्हें 24/7 पानी चाहिए। किससे चाहिए पानी? 24/7 वेस्ट थोड़ा करना है पानी। अब वेस्ट करने के लिए एक तरफ बोलते हैं कि पानी बचेगा ही नहीं, पानी को बचाओ बचाओ, एक तरफ कहते हैं कि पानी की बर्बादी करो। मतलब समझ नहीं आ रहा बीजेपी करके क्या छोड़ेगी। ये कह रहे हैं लोगों को हम कटोरा लेके सड़क पे बैठाएंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे कि अब बंदा सिर्फ और सिर्फ बिजली और पानी का बिल भरने लायक रह जाएगा। क्योंकि बंदा पढ़ाने अपने बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? अगर कोई बंदा 10,000 रुपये कमाने वाला, तो आज आप 24/7 प्रोजेक्ट के बाद स्मार्ट मीटर जो लगे, आप बिल उठा के देख लो, 5,000, 6,000, 7,000 ऐसे बिल आ रहे। उसमें से आप बिजली का बिल देख लो, तो बंदे को सिर्फ और सिर्फ बिजली पानी का बिल भरेगा और उसके बाद अपने बच्चे को अनपढ़ रखेगा। क्योंकि बीजेपी ने ये कर दिया है कि अनपढ़ रहेगी जो चंडीगढ़ की पूरी जनता है। इन्होंने अनपढ़ रखने का पूरा सिस्टम जो एक बना के रख दिया गया है। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप शिक्षा के ऊपर इतना पैसा क्यों नहीं लगा रहे, ताकि शिक्षा से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ना शिक्षा पे पैसा लग रहा है, ना रोडों पे, किसी चीज़ पे नहीं पैसा लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ अपना इन्होंने जो भी बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट बनाओ, जेब में डालो और चल दो। सुमन जी, एक आखिरी सवाल लास्ट है, पूर्व अधिकारियों की भूमिका कैसे देखते हो? क्योंकि उस टाइम आनंदिता मैडम कमिश्नर थे, NP शर्मा जी थे, हालांकि सूत्रों से पता लगा कि विजिलेंस उन्हें भी नोटिस देकर बुला सकती है।
मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए नगर निगम में पूरा ऑफिसर क्या करते हैं उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि ऊपर से नीचे तक बीजेपी बैठी हुई है, सेंटर से लेके यहाँ तक। अगर मतलब आप मानो अगर बीजेपी ये चीज़ ना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे ला दे। जो सरकार सेंटर में बैठी क्या वो रोक नहीं सकती? हर चीज़ की उनके हाथ में डोर है, लेकिन वो जानबूझ के एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये जो है विजिलेंस का ये जो इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए रचा है, क्योंकि इन्हें पता है आने वाला जो टाइम है, क्योंकि इनको पता 2026 में इलेक्शन है, जनता इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, इससे पहले ये अपना बचाव करने में लगे हुए हैं। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से पार्षद सुमन शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी द्वारा ये बिल्कुल फेलियर प्रोजेक्ट दिया गया और 75 करोड़ लगाकर भी शहर वासियों को पानी नहीं मिला। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।